ओके, लेट्स सी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आज आप लोगों के समक्ष चोरी के संबंध में बताएंगे। थेफ्ट किसे कहते हैं, चोरी क्या होता है, क्या घर का चोरी हो सकता है, किस प्रकार के प्रॉपर्टी का चोरी हो सकता है, इसके बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। काइंडली आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना है और अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मोबाइल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थेफ्ट, इंडियन पेनल कोड में थेफ्ट कहाँ दिया गया है? तो थेफ्ट का डेफिनेशन सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी में। सबसे पहला बात अपने ब्रेन में इस बात को रखें कि थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी। आपको एग्जाम में ये वर्ड लिखना ही लिखना है। उसके बाद इंडियन पेनल कोड का थेफ्ट में सेक्शन 378 में थेफ्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो 5 तरह की बातें लिखा हुआ मिलेगा। 5 तरह का बेयर एक्ट में 5 बातों का वर्णन किया गया है, मेंशन किया गया है। तो इस तरह से वह 5 कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, उस इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? 5 इंग्रेडिएंट्स। ये भी एग्जाम में आते हैं, पीटी का एग्जाम में। हाउ मेनी इंग्रेडिएंट्स इन द थेफ्ट? थेफ्ट में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? ऑप्शन में 5, 6, 7, 8, नन ऑफ द अबव, इस तरह से हो सकते हैं। तो आपका इंग्रेडिएंट्स पर क्वेश्चन आए पीटी का एग्जाम में तो सबसे पहले 5 को ब्रेन में रख लीजिए। 5 ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वह कौन कौन सा है? तो सबसे पहला बात, जो भी व्यक्ति किसी चीज का चोरी करना चाहता है तो उसका चोरी करने का पहले इरादा तो होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इसको बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ या एक्यूज्ड टू टेक प्रॉपर्टी। दूसरा इंटेंशन, मतलब दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? यह किस चीज का चोरी हो सकता है? क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी का चोरी हो सकता है? जी नहीं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का ही चोरी होगा, इस बात को पहला ध्यान में रखना है। चोरी सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का ही होगा, नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ये दूसरा इंग्रेडिएंट्स हुआ। देयर कैन बी नो थेफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कभी भी चोरी नहीं हो सकता है। हाँ, होता है। इमूवेबल को पहले मूवेबल बनाना पड़ेगा, तब वो चोरी होगा। जैसे पेड़ को कटाई किए, कटिंग किए, वो मूवेबल बन गया, चोरी हो गया, नो डाउट। तीसरा बात, तीसरा इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? उसको आउट ऑफ द पोजीशन करना पड़ेगा। जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से आउट करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन। अनदर पर्सन जिसके पोजीशन में है उस पोजीशन से आपको आउट ऑफ करना पड़ेगा। सो आउट ऑफ द पोजीशन, दिस इज द
थर्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द थेफ्ट। नाउ आउट ऑफ द पोजीशन कहने का मतलब है कि इसमें प्रॉपर्टी को डिस्प्लेस जरूर करना होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी को हटना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए। आप लोग साइंस का विद्यार्थी हैं तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा भी दूरी हुआ, प्रॉपर्टी जिस पोजीशन में उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा भी हटना चाहिए, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। आगे आगे फोर्थ नंबर इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? जो प्रॉपर्टी को चोरी करना चाहते हैं, डिस्प्लेस किए हैं, आउट ऑफ द पोजीशन किए हैं, तो जो ऑनर है या जिसके पोजीशन में, तो कंसेंट पर जोर करेंगे हम लोग, कंसेंट पर ध्यान देंगे। यहां पर बिना कंसेंट का होगा विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। जिस पर्सन के पोजीशन में उसका बिना कंसेंट का लिया हुआ होना चाहिए। कंसेंट और विदाउट कंसेंट, ध्यान रहे विदाउट कंसेंट ही होना चाहिए, तभी चोरी माना जाएगा। अदरवाइज यदि चोरी पर एफआईआर होता है और कंसेंट से कोई है सामने है जिसके पोजीशन से लिए हैं, तो उसको एफआईआर को क्वाश कर सकते हैं हाई कोर्ट में लाकर कि कंसेंट से लाए हैं प्रॉपर्टी को और इन्होंने केस कर दिया है, नो डाउट। तो विदाउट कंसेंट मस्ट बी। आगे इसमें पांचवी जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, पांचवी में बोल सकते हैं टेकिंग अवे। इसमें क्या होगा? टेकिंग अवे, इसको लेने का इरादा हो। ठीक है, अब इतनी सारी बात को एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? 5 इसेंशियल एलिमेंट आपको बताना है, बताना ही बताना है, अदरवाइज आपका डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगा, आंसर भी कंप्लीट नहीं माने जाएंगे, कम नंबर मिलेंगे। पीटी का भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के आधार पर, एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कहीं जोड़ दिया जाएगा कहीं नहीं रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं पीटी में। मेंस में आपको 100% इसको लिखना पड़ेगा। इसके लिए एक तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, आप लोग कॉपी में नोट करें। क्या ट्रिक है? आप लोग और तरह से ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय थीम, थेफ्ट इज इक्वल टू एम, लिखिए एम प्लस ओ प्लस टी प्लस सी प्लस डी। क्या लिखे? थेफ्ट इज इक्वल टू एम वो टी सी डी, एम वो टी सी डी लिख लिया। अब यहां उसको एक बॉक्स में बंद कीजिए, है ना, रेक्टेंगल में, एम वो सी डी, एम वो टी सी डी, ओके। एम वो टी सी डी को इज इक्वल टू थेफ्ट लिखे और उसको एक रेक्टेंगल में बंद कीजिए। अब उसके नीचे लिखिए वैन। एम का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। एम का मतलब होता है एम इज इक्वल टू मूवमेंट, वो इज इक्वल टू, आगे लिखिए वो इज इक्वल टू आउट ऑफ पोजीशन। प्रॉपर्टी का आउट ऑफ पोजीशन होना चाहिए, वो फॉर आउट ऑफ पोजीशन। और टी इज इक्वल टू टेकिंग इन द ऑर्डर ऑफ टेकिंग, टी इज इक्वल टू इन द ऑर्डर ऑफ टेकिंग। सी इज इक्वल टू कंसेंट, वो भी कैसा कंसेंट? तो लिखिए टी इज इक्वल टू विदाउट कंसेंट, सिर्फ कंसेंट मत लिखेंगे, विदाउट कंसेंट। सी इज इक्वल टू विदाउट कंसेंट। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट्स डी इज इक्वल टू डिसऑनेस्टली। ये आपका रहा ट्रिक। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आप इंडियन पेनल कोड सेक्शन 378 में देखेंगे, कभी कभी आपको आपके आउट ऑफ रेंज से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जिसको आप ध्यान नहीं देते हैं।
इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 378 में डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। अब कितने एक्सप्लेनेशन है आप बताएं, कितना एक्सप्लेनेशन है? बिना किताब देखे हुए बताइए। नहीं होगा, चलिए। तो 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं और कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? तो 5 हैं। एक्सप्लेनेशन कितने हैं? 5 हैं। उन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लेन 5 तरह से किए गए हैं। अब आपको यह भी ट्रिक है, 5 इंग्रेडिएंट्स और 5 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। याद हो गया कितने एक्सप्लेनेशन? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी एक्सप्लेनेशंस इन द प्रोविजन ऑफ थेफ्ट। थेफ्ट के प्रोविजन में कितने एक्सप्लेनेशन है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 बी, 2, 3, 4, 5। तो आपको 5 नंबर में ओ मार्कशीट में आपको लगाना पड़ेगा। ऑप्शन चाहे ए में हो, बी में हो, सी में, नो डाउट। इस तरह से 5 एक्सप्लेनेशन हुए। अब इसका पनिशमेंट कितना दिया गया है और कौन सी सेक्शन में दिए गए हैं? तो अंडर सेक्शन 379 ऑफ द आईपीसी पनिशमेंट फॉर थेफ्ट डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 378 में और पनिशमेंट दिए गए हैं सेक्शन 379 में। आप लोग पिछले बार झारखंड एपीओ का एग्जाम लिख चुके होंगे। इस पर क्वेश्चन आया हुआ था, इतना आसान क्वेश्चन आए थे और मैक्सिमम लोग गलत बना करके आए। अरे पूछ रहा है कि सेक्शन कौन सी सेक्शन में पनिशमेंट है, तो लोग लगा करके आए सेक्शन 378 में। तो इतनी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन कहां दिया गया है और पनिशमेंट कहां दिया गया, इसका तो ज्ञान होना चाहिए। चलिए अच्छा, अगले बार से कोई संभल जाइए। अब कितना पनिशमेंट है, कितने साल का पनिशमेंट है सेक्शन 379 में? तो 3 साल की पनिशमेंट मिलेंगे, या तो फाइन मिलेंगे या तो बोथ। हाँ, सेक्शन 379 में 3 साल का सजा है। ठीक है, क्या ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है? आप लिखे नेचर ऑफ द थेफ्ट। थेफ्ट का क्या नेचर है? तो पहला नंबर में लिखिए इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दूसरा में लिखिए इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें बेल नहीं मिलते हैं, मतलब एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज जेल में चले गए हैं तो रेगुलर बेल फाइल कीजिए। इस तरह से ज्यादा आप लोग का टाइम ना लेते हुए इस टॉपिक के साथ क्लास को कवर करते हैं। बाकी रीड करके आए और क्लास समय पर आएंगे, आगे आपको बहुत मदद मिलेगा। झारखंड एपीओ का एग्जाम, मेंस का एग्जाम आने वाली है। उम्मीद है 2-4 महीना के अंदर हो भी जाएगा। इसलिए आप लोग सदा तत्पर रहिए, हम आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।